डियर स्टूडेंट, मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन नोट्स लेकर आया हूँ और इस नोट्स में मैंने इम्पोर्टेंट टिक्स भी लगाए हैं, मतलब कि मैंने बताया है जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं। ये है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी, जिसका पेपर नेम क्या है इसका? साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टिशियस डिजीजेज। ये यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक मैंने बना के रख दिया है और आप देखते रहिए। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जितने भी हैं उसको मैंने बना के रख दिया है। यहाँ पे यूनिसेलुलर मैं ये समझता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं होंगी, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कम करूँगा। जैसे यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे कोशिका का वो खोज किया था, आपको पता ही है। और यहाँ पे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, यहाँ पे नोट्स है ये मेरा, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स बनाए हैं। फिग मसल्स मतलब फिगर है ये मसल सेल का, और ये ब्लड सेल का है, ये नर्व सेल है, ओम सेल है। और यहाँ पे डिफरेंट ऑफ शेप ऑफ सेल्स, यहाँ पे साइज ऑफ सेल। पीपीएल सबसे छोटा होता है, आपको पता होगा, और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है सेल थियरी आपको पता होगा, यही स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ओल्ड है ये और मॉडर्न ये विर्को ने दिया था। और यहाँ पे रूडोल्फ विर्को थियरी दिया है 1855 में, नोट कर लीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोटेक्ट ऑफ सेल्स। आगे स्क्रीनशॉट हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मैंने इसके अंदर बता भी दिया है, आप ले लीजिए। प्रोकैरियोटिक ऑफ सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक को मतलब आपको पता ही है, ट्रू कैरियोन। और ये है इसका नेक्स्ट पेज, प्लांट यूकैरियोटिक सेल बिटवीन डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी। और नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। डायग्राम भी देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम बनाए हैं। राइबोसोम्स 70s का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें 80s एंड 70s दोनों टाइप का पाया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, फ्लैजेलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट बराबर लीजिएगा जहाँ ज़रूरत पड़े आपको। साइटोप्लाज्मा, और यहाँ पे न्यूक्लियोइड, यहाँ न्यूक्लियोइड में नेक्ड डीएनए होता है, प्लाज्मिड और मीजोजोम, राइबोसोम, रिजर्व फ्लूइड, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, माइक्रोविलाई, ये सब आपको पता है। आपको सब कुछ पता है, बस मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नोट्स की ज़रूरत होती है ना। तो आप नोट्स मतलब देखिए, अगर आप नोट्स लिखे रहेंगे तो आपको अच्छे से एक याद रहेगा। यहाँ पे जो है ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, मास्टर ऑफ सेल इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और राइबोसोम डेवलप ऑफ न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट, डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 12 में तो राजू पढ़े या तो सही, 12 में तो पढ़े होगा तो सब। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पे मैंने बता रखा है पहले से ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे डिस्कवरी कब हुआ था, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या क्या उसमें
कंपोजिशन क्या-क्या होते हैं और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्क्रीनशॉट हो गया हो। यहाँ पे मैंने लिपिड मॉलिक्यूल का फिगर भी बनाया है। फिर नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोटीन है। यहाँ पे सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल याद रहना चाहिए आपको, क्लियर। अगर जितना याद रहेगा उतना आप टॉपर बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी ये पक्का आएगा, इम्पोर्टेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यहाँ पे लिपिड्स है। लिपिड्स मीन्स आपको पता है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंस फॉस्फोलिपिड लेयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज फॉस्फोलिपिड। आगे प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मो और मूवमेंट ऑफ मटेरियल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। आगे है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपको पता है। और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। एंडोसाइटोसिस एंड इक्जोसाइटोसिस, यहाँ पे ये आगे नोट्स। फैगोसाइटोसिस आपको पता है, मेटाबॉलिक फंक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। लेयनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। हो गया स्क्रीनशॉट। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। डिस्कवरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियोप्लाज्म, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस। आप इसका स्क्रीनशॉट मतलब मोबाइल में रख के आप लर्न कर सकते हैं कहीं भी रह के। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आप मोबाइल से बढ़िया अगर इसका कॉपी में निकलवा के कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पार्स क्रोमोजोम, पार्स फाइबर सा। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद ये फिगर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट है। आगे चलें, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये सब तो हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम जो होता है। ऑक्सीसोम आपको पता है ना, ऑक्सीसोम। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है देख लीजिए। देख नहीं लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये सब बीएससी में ब्रीफ, मतलब ब्रीफ नहीं, एक्सप्लेन हो जाता है। और ट्वेल्थ में ये सब ब्रीफ में होता है। तो अगर आप ट्वेल्थ से सीबीएसई बोर्ड से निकले हैं तो बहुत ही सही रहता है। और अगर सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, हिंदी माध्यम से हैं, तो आप तबाही मचा देंगे। आपसे सर और टीचर जितने होंगे वो सब डरने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक भी बार अच्छे से सिर्फ पढ़ लिया ना, तो आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्जी बॉडी इंट्रोडक्शन इसका, डिस्कवरी, ऑक्योरेंस स्ट्रक्चर है ये इसका। फिगर स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जितना हो सके दोस्तों उतना लेते रहिएगा। ये मेरा थम्स अप है। देखो, सबसे बड़ा काम होता है आपको मोटिवेशन देना। अगर मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा तो आप भी पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, ये 70S राइबोसोम, आपको पता है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम।
80s मतलब होता है वो 60+40 होता है, और 70 मतलब होता है 50+, 30 होता है। पॉलीराइबोसोम, लाइसोसोम, जिसे हिंदी में आत्मघाती थैली कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। ये रहा स्ट्रक्चर है, और नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि नोट डाउन करने का टाइम नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैंने इम्पोर्टेंट का साइन लगा के रखा है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, हर एक पेज को मैंने इम्पोर्टेंट किया है। क्रोमोजोम, एक ही बार में मैं पूरा अपलोड कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक ही बार में पूरा का पूरा आपका पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा ये नोट्स अपलोड हो रहा है, ठीक है। अगर ये नोट्स जिसने भी पढ़ लिया वो तो ज्ञाता हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और ये नोट्स सेकेंडरी कंट्रीशन, टीलोमेयर, उसके बाद यहाँ पे ये क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है। पलटू, पलट दिया, यहाँ पे ये भी हो गया। नोट्स, नोट्स एकदम बेहतरीन है, आपको नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करते रहना है। अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात है, पढ़ाई आप करेंगे, फ़ायदा आपका होगा। मैं तो बस आपका माध्यम बनना चाहता हूँ। मैं तो बस आपको अपनी नॉलेज देना चाहता हूँ, जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है, वो नॉलेज अगर आप लेकर और आगे निकल सकते हैं तो इसमें मेरी भलाई है। और मैं ऐसी भलाई करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ। और आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही पूरा का पूरा नोट्स देखते रहिए। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कोलेजन क्रोमोसोम। और ये रहा, अभी मैं ये नेक्स्ट पेज ये है। मैंने पेज नंबर नहीं डाला है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो साइड्स, एक एक साइड से स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो बहुत सही रहेगा। अब यहाँ पे यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन आपको पता है, और कैरियोटाइप, कैरियोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे अब ये रहा। थैंक यू दोस्तों। अब मैं इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 है, ऐसे ही करके मैं पार्ट पार्ट करके बनाऊँगा, ठीक है। अगर आपको और ऐसे पार्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, और मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। क्या अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन नोट्स आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।